हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। आज हम बात करेंगे थायराइड डिजीज और किडनी डिजीज। ये दोनों डिजीज जो है वो आपस में किस तरीके से कनेक्टेड हैं, कैसे ये एक दूसरे के ऊपर असर डालती हैं, और ऐसे कुछ सिम्टम्स जैसे थायराइड किसी को होता है तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि आपको किडनी डिजीज में देखने के लिए भी मिलते हैं, लेकिन आप उस चीज को इग्नोर करते हैं। तो आज का ये वीडियो जब आप देखेंगे तो अगर आपको थायराइड में वो सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे तो डेफिनेटली आपका ध्यान जो है एक बार किडनी के टेस्ट करवाने के लिए जरूर जाएगा। और एज वेल एज मैं इसमें डाइट्स वगैरह भी आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगी किस तरह की डाइट आपको लेनी चाहिए, कौन से डाइट में आपको कौन से प्रोसीजर जो है वो आपको फॉलो करने चाहिए। और इसका जो वीडियो है ये काफी यूजफुल वीडियो है समझने के लिए जिन लोगों को किडनी का प्रॉब्लम है या फिर किसी को थायराइड का इश्यूज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे थायराइड डिजीज और किडनी डिजीज के सिम्टम्स के बारे में, तभी आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। जब हम थायराइड की बात करते हैं तो आपने देखा होगा अक्सर कि थायराइड जब किसी को होता है, हाइपोथायराइड जब किसी को होता है तो आपने देखा होगा उसकी स्किन जो है, स्किन क्वालिटी जो होती है वो काफी पुअर हो जाती है, एजिंग बड़ी फास्ट होती है और उसकी स्किन के ऊपर ड्राइनेस आना एक बहुत ही मतलब नॉर्मल बात है। और अगर हम बात करें हेयर के बारे में, बालों की क्वालिटी के बारे में, काफी खराब बाल होते हैं, ड्राई होते हैं। और समटाइम्स अगर ये ऑटो इम्यून में है तो आपको एलोपेशिया या फिर आपको बालों का जो हेयर लॉस जो है वो आपको काफी सीवियर देखने के लिए मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो खाली बाल प्रोटीन से तो नहीं होते ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो आपका प्रॉपर आपकी बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है। जो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा है, आपकी बॉडी प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं कर पा रही है, इसका मतलब वो प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर से लॉस हो रहा है। प्रोटीन लॉस क्या होता है? प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन लॉस किडनी क्या करती है? प्रोटीन को लॉस करती है। प्रोटीन यूरिया आपकी बॉडी के अंदर आपको, अगर आप इसका टेस्ट करवाएंगे कुछ भी, तो आपको देखने के लिए ये चीज मिलेगी। तो ये दोनों तरफ ये सिम्टम्स जो है ये आपके कॉमन होते हैं। अगर आपको थायराइड है और आपकी बॉडी प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं कर पा रही है, इसका मतलब आपकी बॉडी प्रोटीन को लॉस कर रही है। लॉस कहां से करती है? यूरिन के थ्रू, जो कि किडनी का ही एक पार्ट है। तो किडनी आपकी कहीं ना कहीं इसमें अफेक्ट होती है। दूसरी चीज क्या है? ओडिमा, स्वेलिंग। आपने देखा होगा जो हाइपोथायराइड के पेशेंट होते हैं अक्सर उनके अंदर एक चीज देखने के लिए आती है कि उनकी बॉडी के अंदर स्वेलिंग, मोटापा बहुत ज्यादा देखने के लिए आपको मिलता है। और यही ओडिमा जो है आपको देखने के लिए मिलता है किडनी पेशेंट्स में। तभी यहाँ पर सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट, लो सॉल्ट डाइट, ये सब चीजें जो होती हैं आपको प्रिस्क्राइब की जाती है जब आपको किडनी डिजीज होती है। स्वेलिंग एक बहुत ही कॉमन है। अगर आप सोचते हैं कि जो हाइपोथायराइड के पेशेंट होते हैं उनकी बॉडी के अंदर फैट बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है, बहुत मोटे होते हैं, तो आप इस चीज को कभी ट्राई और टेस्ट करके देखना। आप उनका उनका फैट जो वो खाते हैं नॉर्मली वही खाना उनको आप खाने दीजिए, लेकिन उनकी डाइट में से रात के टाइम आप सॉल्ट हटा दीजिए। उनकी बॉडी के अंदर जितना भी पानी, जितना भी वाटर रिटेंशन है वो लूज होगा। विद इन 1 वीक उनका जो वेट है वो काफी रिडक्शन में चला जाएगा। और आप ये चीज आप देख भी सकते हैं। तो एक हफ्ते के अंदर अगर नमक कम कर दिया जाए और वेट जो है वो रिड्यूस हो जाए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उनकी बॉडी के अंदर से फैट हमने निकाला है। हमने सिर्फ उनकी बॉडी के अंदर से जो है वाटर रिटेंशन को के ऊपर काम किया है। और यही चीज जो है हम किडनी डिजीज में भी करते हैं। तो यहाँ पर भी जो दोनों सिम्टम्स है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि बिल्कुल सेम है। इसके बाद बात करते हैं ब्रेन डिसफंक्शन की। ब्रेन दोनों ही कंडीशन में समटाइम्स जो होता है ब्रेन फॉग, ब्रेन डिसफंक्शन, इरिटेशन, स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन, ये दोनों ही डिजीज में आपको देखने के लिए मिलता है। अब हम बात करते हैं एक कॉमन फैक्टर की जिसको हम बोलेंगे एसिडोसिस, यानी कि एसिड बेस बैलेंस। अगर आप बॉडी के अंदर एसिड बेस बैलेंस के ऊपर काम करते हैं तो आपको थायराइड में भी फायदा होता है, आपको सीकेडी यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज में भी आपको देखने के लिए फायदा मिलता है। कैसे? अगर आप अपनी बॉडी के अंदर के एसिड को बैलेंस करते हैं, इसकी डाइटरी जो पार्ट है उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगी। सबसे पहले मैं नीचे की बात आप लोगों से करूंगी, क्योंकि ये जो मेन इसका जो फंक्शन है ना, यही से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपकी किडनी और आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो किस तरीके से कोरिलेट कर रहा है। तो अब हम बात करेंगे, अगर आपकी बॉडी के अंदर एसिड बेस्ड बैलेंस डाइट अगर आप फॉलो करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर के एसिड को बैलेंस करते हैं, एसिडोसिस को बैलेंस करते हैं, तो सबसे पहली बात क्या होगी? आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन ब्रोकन डाउन जो होगा वो होना कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हार्मोन्स आपके काम नहीं कर रहे हैं वो धीरे धीरे करके आपके हार्मोन्स काम करने लगेंगे। और जो आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हाँ, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ये भी आपका नॉर्मलाइज होने लगेगा। तो ये सारे सिम्टम्स जब आपकी बॉडी के अंदर आने लगेंगे तो आप काम एक ही चीज पे करेंगे, लेकिन आपको थायराइड डिजीज में भी फायदा मिलेगा देखने के लिए और किडनी डिजीज में भी फायदा मिलेगा देखने के लिए। अब इसका जो मेन जो पार्ट है ना वो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। ठीक है,
आपको पता है कि हमारे जो बॉडी है उसके अंदर T4 से T3 में कन्वर्जन होता है। जब थायराइड ग्लैंड होता है वो हमारे दो तरह के हार्मोन्स को रिलीज करता है। पहला होता है T4 जो इनएक्टिव हार्मोन होता है, और 20% जो केवल होता है वो T3 हार्मोन होता है जो कि एक्टिव हार्मोन होता है। तो इनएक्टिव ज्यादा प्रोड्यूस होता है और एक्टिव कम प्रोड्यूस होता है, जबकि हमारी बॉडी को इनएक्टिव हार्मोन्स की कोई जरूरत नहीं होती, उसको एक्टिव हार्मोन ही चाहिए। ठीक है, अक्सर लोगों का TSH जो है वो हाई हो जाता है। हाई TSH क्यों होता है? क्योंकि ये T3 हार्मोन जो है, स्टार हार्मोन जो है, जो एक्टिव हार्मोन है, ये बॉडी को प्रॉपर मिल नहीं रहा है, जिससे मेटाबॉलिज्म आपका वीक हो रहा है, आपकी स्किन ड्राई हो रही है, आपको हार्ट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज तक का खतरा होता है, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिम्टम्स है, फटीग और लो एनर्जी लेवल्स, आपके जो न्यूट्रिशन है वो आपकी बॉडी पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, विटामिन डी डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी, ऐसी बहुत सारी डेफिशिएंसीज आपको देखने के लिए मिलती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी जो ये हार्मोन है T3 एक्टिव थायराइड हार्मोन ये नहीं बना रही है, इसकी वजह से ये देखने के लिए आपको आ रहा है। अब क्यों किडनी डिजीज जो होती है इंटरफेयर करती है T4 से T3 कन्वर्जन में। T4 क्या है? 4 कंपाउंड्स है, इसमें से एक कंपाउंड निकलता है तो T3 बनता है, और वो एंजाइम जो T4 से T3 में कन्वर्ट होता है किडनी डिजीज क्या करती है? उसको डैमेज करती है। अगर आपकी किडनी सही तरीके से फंक्शन करती है तो वो एंजाइम आपको प्रॉपर मिलता है और कन्वर्जन भी प्रॉपर होता है। लेकिन अगर किडनी डिजीज है वो एंजाइम किडनी किल करती है और आपका T4 से T3 में कन्वर्जन जो होता है वो अफेक्टेड होता है, आपको देखने के लिए मिलता है। इसकी वजह से आपका TSH हाई होता है, और हम अगर TSH हाई है तो उसमें करते क्या है? उसमें हम थायराइड के सिंथेटिक हार्मोन्स यानी कि T4 को ही लेते हैं। जितने भी मेडिसिन है, थायराइड की मेडिसिन है, लिवोथायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन है, थायरोनॉम है, जितनी भी थायराइड की मेडिसिन आप देखते हैं सब T4 है, सबका सिंथेटिक T4 वर्जन ही है। तो T3 से T4 से T3 में कन्वर्ट नहीं हो रहा और अपनी बॉडी को अननेसेसरी आप T4 ही दे रहे हो, तो इसकी डोजेस बढ़ेगी तो क्या होगा? इसमें थोड़ा और इजाफा आएगा, लेकिन रूट कॉज पे आपने काम नहीं किया। इसके बाद क्या होता है? जब आपकी पुअर किडनी फंक्शन से होता है तो क्या होता है? टॉक्सिन्स का ओवरलोड आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं यूरिनिक टॉक्सिमिया। ये क्या होता है? जब आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स का लोड बढ़ता है तो किडनी क्या होती है? उसको फिल्टर नहीं कर पा रही, तो लोड ज्यादा बढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन भी लॉस हो रहा है आपकी बॉडी से, प्रोटीन भी आपकी यूरिन में पास हो रहा है, आपकी टॉक्सिन्स जो है वो भी किडनी में, कई बार क्या होता है किडनी फंक्शन पुअर होता है तो किडनी से टॉक्सिन्स भी रिलीज नहीं हो पाते। तो जब किडनी से टॉक्सिन्स रिलीज नहीं होंगे तो होगा क्या? वो टॉक्सिन्स जो है ऊपर की तरफ जाएंगे, क्या करेंगे? कोलोन को डैमेज करेंगे। ठीक है, कोलोन डैमेज होगा, माइक्रोबायोम इन द गट, आपके गट के अंदर माइक्रोबायोम्स जो है वो आएंगे। ठीक है, उसके बाद जब आपका कोलोन डैमेज होगा तो आपका लीकी गट का इश्यू आएगा। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर आपके गट के अंदर आ जाएंगे, वो क्या करेंगे? लीकी गट की समस्या को खड़ा कर सकते हैं टॉक्सिन्स। अब ये लीकी गट क्या करता है? लीकी गट का आपको पता है रीजन हॉशिमोटो थायराइडाइटिस में सबसे पहले ये चीज हम कहते हैं कि हाँ, जब हॉशिमोटो थायराइडाइटिस होता है या ऑटोइम्यून होता है, इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, अगर हम इसको और अच्छे तरीके से समझे तो ऑटोइम्यून में क्या होता है? आपकी जो गट लाइनिंग है ना, उसमें आपने कोई भी ऐसा फूड खाया जिसकी वजह से आपका ऑटोइम्यून ट्रिगर हो रहा है। सपोज आपने डेयरी प्रोडक्ट्स है, डेयरी जो है वो हार्मोन्स जो है उसके अंदर इतने खराब हार्मोन्स ऑलरेडी रहते हैं। आपने जैसे ही डेयरी प्रोडक्ट्स खाए, सपोज आपने पनीर खाया या दूध वाली चाय पी, आपने ऐसा कुछ भी लिया, उसी समय क्या होंगे? आपकी बॉडी एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगी, और वो एंटीबॉडीज आपके गट के ऊपर जो आपके मतलब जो आपने खाना अनडाइजेस्टेड फूड जैसे सोया है या फिर आपने मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जो उसमें कॉमनली बताए जाते हैं वो लिया आपने, आपकी बॉडी के अंदर ऑटोइम्यून ट्रिगर हुआ, एंटीबॉडीज बढ़े, उन्होंने अटैक किया। अब वो क्या करते हैं? एंटीबॉडीज कहते हैं कि अब वो कहते हैं कि कोई भी चीज प्रोड्यूस हो रही, यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक जो कंफ्यूजन है वो आपका दूर करती हूँ। जब आपके एंटीबॉडीज को आदत हो जाती है ना कि बॉडी के अंदर कोई भी चीज प्रोड्यूस हो रही है तो उसको किल करते हैं। तो प्रोड्यूस क्या क्या होता है? प्रोड्यूस होते हैं आपके थायराइड ग्लैंड से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, वहां पर किल करती है। उसके बाद आप जो भी खाना खाते हैं उससे आपकी बॉडी के अंदर कार्टिलेज, लिगामेंट्स, टेंडन्स वो बनते हैं, वहां पर अटैक करते हैं, वो आपका खराब होता है। उसके बाद आपकी जो स्किन होती है जिसके ऊपर मॉइस्चर ग्लैंड्स होते हैं, मॉइस्चर ग्लैंड्स कैसे बनते हैं? जब आप खाना खाएंगे तो आपके मॉइस्चर ग्लैंड्स बनेंगे, चमक आएगी चेहरे पे, अच्छा खाना खाएंगे, वहां पर भी कुछ रिलीज हो रहा है, वहां पर भी अटैक करते हैं। अगर आप टोटल देखें, ऑल ओवर देखें, तो जितने भी थायराइड के प्रॉब्लम्स हैं वो सारे हैं कि जब भी आपकी बॉडी कुछ अच्छा प्रोड्यूस कर रही है उसको वो किल कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया? लीकी गट पे ही आपने मेन चीज पर ही आपने काम किया, तो हॉशिमोटो थायराइडाइटिस जो है यहाँ पर लीकी गट हुआ, तो आपको ऑटोइम्यून हॉशिमोटो थायराइडाइटिस हुआ। ठीक है, अब टॉक्सिन्स जो है, जो आपके गट के अंदर टॉक्सिन्स है वो कहाँ
ब्लड स्ट्रीम में जा रहे हैं, सीधा ब्लड स्ट्रीम के अंदर जा रहे हैं। और ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद क्या होता है, जो इन्फ्लेम्ड ब्लड होता है, जो ब्लड के अंदर इन्फ्लामेशन होती है, वो अगेन किडनी के पास जाती है। और किडनी क्या करती है, डिसबायोसिस मेक्स किडनी फंक्शन वर्स। आपका जो डिसबायोसिस है उससे जो किडनी फंक्शन है वो और भी ज्यादा खराब हो जाता है। और जब किडनी फंक्शन खराब होगा तो क्या होगा, टॉक्सिन्स फिर से आपके गट में जाएंगे और लीकी गट बना रहेगा और उसी तरह से आपका किडनी जो है वो खराब होता रहेगा। तो ये एक पूरा लूप है कि जब किडनी थायराइड डिजीज होगी तो किडनी पर इफेक्ट पड़ेगा और जब किडनी डिजीज होगी तो थायराइड पे इफेक्ट पड़ेगा। दोनों चीजें जो है ये इफेक्टेड होती हैं। शायद ये चीज आपको कहीं सुनने के लिए नहीं आएगी, लेकिन ये चीज यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि जब भी आपको थायराइड का कोई फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम है, आपको मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आपको स्वेलिंग बहुत ज्यादा फेस के ऊपर दिखती है, तो आप अपने एक बार किडनी का जो है, जो टेस्ट होते हैं, प्रॉपर टेस्ट जो होते हैं जी, तो उनको आप जरूर करवाइए। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं डाइट के बारे में। जब भी आपको एसिडोसिस होता है तो और एसिड बेस जो होता है बैलेंस करने के लिए आपको एल्कलाइन डाइट जो होती है बहुत ज्यादा काम करती है, जिसमें कि एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं वो नहीं खाने चाहिए। अगर आपकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब है तो जितने भी एसिडिक फूड होते हैं, जैसे दालें हैं, अनाज है, कुछ दिन इनका भी सेवन आप कम करें। तो अब आप सोचेंगे कि अगर हमने अनाज और दालें खानी बंद कर दी तो क्या हमेशा ही ऐसे करेंगे? नहीं। जब तक आपका ये लीकी गट का जो ये प्रॉब्लम जो यहाँ पर जो ये प्रॉब्लम है ना, जब तक ये ठीक होगा सिर्फ तब तक के लिए आपको ये काम करना है। जब ये ठीक होगा धीरे धीरे करके आप अपने नॉर्मल डाइट पर आ पाएंगे। कैसे? जब आप एल्कलाइन डाइट फॉलो करते हैं ना तो उससे क्या होता है, थायराइड में भी आपको इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलता है और आपको किडनी डिजीज में भी आपको इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलता है। थायराइड में किस तरह से देखने के लिए मिलता है, एल्कलाइन डाइट जो होती है वो आपकी बॉडी को प्रॉपर डिटॉक्स कर डालती है। जब प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन होगा थायराइड फंक्शन अच्छा होगा, आपका गट अच्छा होगा, थायराइड फंक्शन अच्छा होगा। क्योंकि हमारे T4 से T3 में कन्वर्जन न सिर्फ आपका किडनी करता है बल्कि लिवर करता है 80%, 10% आपका गट करता है, 10% आपका किडनी भी करती है। तो ये सब चीजें आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है। जब आप के अल्कलाइन डाइट आप प्रॉपर फॉलो करेंगे तो आपकी लिवर भी अच्छा हेल्दी काम करेगा और जो कन्वर्जन लिवर में भी नहीं हो रहा है वो भी होने लगेगा, थायराइड फंक्शन आपका नॉर्मल होने लगेगा। जब आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी अच्छा होगा, सिंथेसाइज होने लगेगा, तो क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम आपने डाइट से लिया है वो कैल्शियम भी आपकी बॉडी के अंदर अच्छे से डिपॉजिट होगा, काम करेगा, बोन्स पे अच्छा होगा। प्रोटीन्स जो है आपकी बॉडी, जब लीकी गट कम होगा, जब किडनी का फंक्शन ठीक होगा, प्रोटीन्स जो है वो यूरिन से लॉस नहीं होंगी, वही प्रोटीन आपके बालों को मिलेगा, आपकी स्किन को मिलेगा और आपका थायराइड फंक्शन अच्छा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं किडनी के लिए। बैलेंस एसिड इन द बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर एसिड बैलेंस होगा, CO2 गेट्स नॉर्मल, 20 से अबव नहीं होना चाहिए, CO2 गेट्स नॉर्मल होगा, पोटेशियम नॉर्मल होगा, यूरिक एसिड गेट्स ऑल्सो बिकम नॉर्मल, आपका यूरिक एसिड भी नॉर्मल होगा। तो एक साथ अगर आप एक चीज के ऊपर काम करते हैं तो आपको न सिर्फ आपके थायराइड फंक्शन जो सिम्टम्स है उस पर आपको देखने के लिए राहत मिलेगी, बल्कि आपको किडनी डिजीज में भी आपको बहुत ज्यादा राहत आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये थोड़ी सी रिसर्च है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, और क्योंकि आजकल किडनी का जो रीनल डिसऑर्डर्स है वो काफी देखने के लिए मिलते हैं, थायराइड डिसऑर्डर्स जो है वो काफी देखने के लिए मिलते हैं, ऑटो इम्यून की समस्या बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। तो यहाँ पर जो है ये सब चीजें काम करती हैं। एल्कलाइन डाइट जो होती है आपके लीकी गट को जहां रिपेयर करेगी, फास्टिंग के लिए लोग सोचते हैं सिर्फ हमारा जो फास्टिंग करने से सिर्फ वेट लूज होता है। क्यों होता है वेट लूज? क्योंकि फास्टिंग करने से आपका जो लीकी गट होता है वो रिपेयर होता है। कैसे रिपेयर होता है? जब आप फास्टिंग करते हैं ना, जिस समय पर आप फास्ट करते हैं उससे आपका जो गट जहां से लीक हो रहा है ना वो रिपेयर है। हमारी बॉडी इतनी फैंटास्टिक होती है कि जहां पर भी आपकी, क्योंकि आप दिन भर खाना खाते रहते हैं तो आपकी बॉडी को रिपेयर होने का टाइम नहीं मिलता। जब आप अपनी बॉडी को रेस्ट देते हैं, कुछ नहीं खा रहे थे, उस समय पर आपकी बॉडी सीधा काम पे लग जाती है रिपेयरिंग के, और लीकी गट जो होता है उसी समय रिपेयर होता है। लीकी गट का एक सिम्टम मैं आपको जरूर बताऊंगी, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन जो है वो बहुत आम समस्या है लोगों की, और कॉन्स्टिपेशन थायराइड डिजीज में बहुत ज्यादा कॉमन है। जब आप स्टूल पास करते हैं तो स्टूल में क्या होता है, एक तो आप एक बार स्टूल पास नहीं करते, कई बार जाते हैं, तब जाके आपको लगता है सेटिस्फेक्शन कि हाँ मुझे सुबह के टाइम मेरा पेट जो है वो साफ हुआ है। इसमें क्या होता है, आपका स्टूल जो होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में, सॉफ्ट हो या हार्ड हो डजंट मैटर, बट आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स में आपका स्टूल पास हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको लीकी गट है, आपके गट के अंदर इन्फ्लामेशन, टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा है।
जब आप फास्टिंग करते हैं तो आप इसका रिजल्ट जो है विद इन 3 डेज या 4 डेज, अगर आप लगातार 3 से 4 दिन आप 16 to 8 फास्टिंग करते हैं आवर्स की, तो आप खुद देखेंगे कि आपका स्टूल में चेंज आने लगे। आपका जो स्टूल जहाँ छोटे छोटे पीसेस में पास होता था, वहीं पर आपका स्टूल जो है सॉलिड फॉर्म में आने लगा। इतना जबरदस्त आपका ये काम करेगा फास्टिंग। जैसे ही फास्टिंग आपने की, लीकी गट नॉर्मल हुआ तो आपके टॉक्सिन का जो लोड है ब्लड स्ट्रीम में जाने से बंद होगा। ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाएगा तो आपकी जो किडनी फंक्शन जो है वो धीरे धीरे करके सुधरने लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आपकी जो किडनी है वो आपके बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स का ओवरलोड जो उसके ऊपर आता है और उसके फंक्शंस जो खराब होते हैं उससे भी काफी ज्यादा राहत मिलती है, और ये सब चीजें प्रोसीजर में चलती हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।